गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है 17th ऑफ दिस मंथ का ये व्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और ये विश्वकर्मा पूजा वाले दिन का है। और ये मेरे देवर हैं, वो दोनों बाइक का पूजा कर रहे थे। और ये मैं लेट पोस्ट अपलोड कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि घर पे कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण नहीं अपलोड कर पाई थी मैं। और क्या हुआ था वो आप लोगों को बाद में बताऊंगी मैं। आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए। और इसमें मैं ये और तीज का सारा वीडियो एक ही व्लॉग में है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं नॉर्थ से हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारे साइड में विश्वकर्मा पूजा में जो भी कार बाइक जो भी मशीन या जो भी कुछ होता है उन लोग उनका पूजा होता है। हम लोग भी अपना बाइक का पूजा कर रहे थे। और साउथ में ये नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई नहीं कर रहे थे, बस हम लोग अपना पूजा कर लिए थे। गाइस, 17th को ही 17 तारीख को ही तीज का नहा खाया था, जिस दिन हम लोग नहा कर ही कुछ खाते हैं। तो मैं पुआ बनाई थी और आलू गोभी का सब्जी। और यहाँ मैं और माँ मिलकर ये गुजिया बना रहे थे, क्योंकि हम लोग के मेरे ससुराल में ये सब बनता है तीज में। तो हम दोनों सास बहू मिल के ये बना रहे थे। मैं तो बस वही की थी गुजिया को, और बाकी सब माँ ही की थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब वो सारा गुजिया बन गया था और मैं उसको डीप फ्राई कर रही थी। माँ को बोलते हैं माँ। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। देखिए, नीचे आ गए हैं और चाबी घर पे है। और अब माँ को परेशान करने। माँ सोचेगी कि मौसी कहीं का फोन आ रहेगा। माँ घंटी बजा रही हैं, पूजा कर रही है। यूट्यूब पे करोगे? हाँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। अच्छी बात। तो इसमें बोल देंगे कि इनके पास मत जाइएगा, बहुत कम नहीं करते हैं। अरे बाबू में डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। हेलो, क्या आ रहा है क्या? आगे अरे गाड़ी में आ जा, आ जा। तो मैं बाहर से मेहंदी लगवा कर आ गई थी। और माँ बोली थी घर पे लगा देने। तो मैं उनको रात को डिनर वगैरह करने के बाद मेहंदी माँ को मैं लगा रही थी। और उसके बाद काफ़ी रात हो गया, तो फिर हम लोग सोए नहीं थे। तो जो तीज करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि रात को उठ के खाया जाता है मिठाई वगैरह। तो हम लोग उस टाइम ही एक ही बार खाकर सो गए थे। फिर सुबह उठना क्या ही, तो 2-3 बज ही गया था, तो हम लोग वो कर लिए थे। चीनी के डिब्बे माथा में लगा तेल, मिठाई के डब्बा। अरे पागली, दवाई के डब्बा में बड़े सास का हो, ये बुढ़ा पे लगा होटल में। यहाँ पे पूजा का तैयारी हो रहा है, हम लोग नहा लिए हैं। और माँ अभी ये सब डलिया सजा रही हैं।
साड़ी जैसे उनको रंगा के एकदम भवानी भैया लिए। तू अपन रंगा। तो अब यहाँ पे उधर पूजा का सारा तैयारी माँ कर दी थी। उसके बाद हम लोग अलता लगा रहे थे। इसको लाइक हम लोग बिहार में अलता बोलते हैं। तो ये पूजा वगैरह में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये मैं माँ को लगा दी थी और अपना अब लगा रही थी मैं। सो अब अलता लगाने के बाद अब मैं नेल पेंट लगा रही थी। माँ को लगा दी थी पहले ही, तो माँ रेडी होने गई थी, तब तक मैं नेल पेंट लगा रही थी। तो अब मैं माँ को रेडी कर रही थी और वो थोड़ा बहुत जूरा और थोड़ा मेकअप, लाइट मेकअप कर दे रही थी। माँ तो मना ही करती है बट मैं जिद से कर देती हूँ माँ का हल्का मेकअप। और इसके बाद अब मैं भी रेडी होऊंगी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को। सो गाइस, अब मैं रेडी हो रही हूँ, माँ को रेडी कर दी हूँ। माँ उधर पूजा की तैयारी करने गई है। तब तक मैं रेडी होकर फिर आप लोग से फुल लुक अपना शेयर करूँगी। ये देखिए अभी तक 25 मिनट हो चुका है। अभी तक रेडी हुई नहीं है। अभी देखिए कितना टाइम लगता है और 2 घंटे और लगेंगे। तब तक गणेश पूजा आ जाएगा, तीज खत्म होकर। सो गाइज़, अब हम दोनों सास बहू रेडी हो चुके थे। सो ये रहा हम लोगों का फुल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए पूजा का सारा सामान रेडी हो गया है। सब माँ रेडी करके रख दिया। ये है सारा श्रृंगार का सामान, फल वगैरह डलिया में। और वो ये एक डलिया श्रृंगार वाला वो पंडित जी को दान कर देते हैं और वो हम लोग घर पे प्रसाद खाते हैं। और ये शिव पार्वती का फ़ोटो और ये हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट कर दिए हैं। और अब जा रहे हैं पूजा करने। और ये देखिए माँ को पंडित जी ये अभी कथा करने वाले हैं। तो ये पूजा करने अब हम लोग बैठ चुके थे। और इसमें शिव पार्वती का पूजा होता है। और जो माँ जैसे बता रही थी वो मैं कर रही थी। भगवान को टीका लगाना, सिंदूर लगाना माँ को, और बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, यही सब कर रहे थे हम दोनों। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये आप लोग से मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये शादी के बाद मेरा 3rd तीज है और फर्स्ट टाइम माँ मेरे साथ थी, जो हम दोनों मिलकर पूजा किए थे। मैं माँ को बोली थी कि इस बार आप मेरे पास ही आइएगा तीज के टाइम पे, ताकि अच्छा लगेगा। अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लास्ट ईयर भी मम्मी थी तो बहुत अच्छा लगा था, इस बार भी माँ थी तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अकेले करने में अच्छा नहीं लगता है। और मेरा भी जॉब रहता है, अनिश का भी, तो हम लोग को उतना लीव नहीं मिल पाता है, छुट्टी नहीं मिल पाता है ताकि हम लोग हर एक फेस्टिवल में घर जा पाए। तो इस कारण बहुत सारे फेस्टिवल में बहुत मिस करते हैं हम लोग घर को। और जिसमें पॉसिबल हो पाए उसमें किसी ना किसी को बोलती हूँ मैं कि आ जाने के लिए। और यहाँ अनीश को देखिए, ये बैठ के यहाँ पे हम लोगों का वीडियो बना रहे थे। और अब मैं ये पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, जो भी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, अलता, सारा कुछ चढ़ाना रहता है। और उसके साथ एक किसी का होता है वो साड़ी चढ़ाते, कोई ब्लाउज़ का पीस ही चढ़ा देते, तो वही हम लोग अभी माँ को चढ़ाएँ। और उसके बाद अभी फिर कथा करेंगे तीज व्रत का, और उसके बाद शिव जी का आरती करेंगे हम लोग। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हम लोग कैसे लग रहे हैं दोनों सास बहू, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
और अब ये मेरा शादी का सिंदूर वाला जो होता है, सिन्होरा हम लोग बोलते हैं, वो इसमें एवरी ईयर ये जो मैं देख रही हैं माँ खोल रही हैं चुनरी, ये चेंज करते हैं तीज में। तो माँ सारा कुछ ये जो भी आप देख रहे हैं श्रृंगार का सामान और ये सब कुछ माँ रांची से ही लेकर आई हुई थी। यहाँ मुझे बस फ्रूट्स ये सब ख़रीदना पड़ा था। तो इसमें हम लोग के यहाँ होता है कि तीज में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, येलो वाला, ऑरेंज वाला, और उसमें फिर चुनरी जो बांधे थे वो चेंज करते हैं, नया चुनरी बांधते हैं और वही सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो और हमारे में होता है बिहार यूपी साइड में कि सिंदूर कोई हमारे साइड में लाइक कोई भी फेस्टिवल, शादी या कुछ भी शुभ चीज़ होता है उसमें हम लोग सिंदूर नाक से ही लगाते हैं और हमारी तरफ ऑरेंज सिंदूर ही लगाते हैं कोई भी पूजा पाठ या जो भी कुछ में। तो वही माँ लगा रही थी मुझे नाक पर से और फिर मैं माँ को लगा दी थी नाक पर से। तो ये हमारे बिहार यूपी से जो भी होंगे उन लोगों को ये पता होगा। यह हरतालिका कथा शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। हाँ। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को अपना पिछला जन्म याद दिलाया था। बड़े विस्तार से, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख कर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धन संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन के साथ कर इसी में है कि उसे जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, तथा तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव में मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा, और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के प्रतिभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपनी बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया, तथा इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। प्रणवाक्षर की
भक्ति जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहता शिवानंद स्वामी, कहता भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पारे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकार, शिव ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धारा। ओम हर 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 महादेव। बोलिए श्री भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, सभी देवी देवता की जय। हर हर महादेव। भगवान बुद्धि दे बस। इनकर सदा सुहागिन रह। अच्छा कुछ कर्म कैलो हो ऐसे मर्द मिलल। मन झुकुत गोरो लगत हंसत आरू बकलो लिया। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अब पूजा हो गया था, अनिश को टीका लगा रही थी। और ये आप लोग से बता दूँ, मैं आप लोग देख रहे होंगे लेफ़्ट हैंड से मैं टीका वगैरह ये सब दिखा रहा है क्योंकि मैं मिरर इमेज ऑफ़ करना भूल गई थी। बाद में मैं देखी वीडियो तो मैं देखी कि ऐसा हो रहा है। बुद्धि हो ये देखिए हम लोग का पूजा हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक दो वीडियो बना के फिर कपड़ा चेंज कर लेंगे क्योंकि कल फिर सुबह उठ के हम लोग को वो पानी वगैरह पीना पड़ता है तो यही कपड़ा पहनना है, तो इसको जूठा नहीं करना रहता है। तो हम लोग वो करके फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। सो गाइज़ ये देखिए अनिश पापा को वीडियो कॉल करके माँ से बात करवा रहे थे क्योंकि पापा ऑलरेडी रांची चले गए थे। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इसके बाद वाला जो भी कंटिन्यू था वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपलोड करूँगी।